हो, आप ट्रेन में बैठे रहो, हो सकता है पर्ल बनने के बाद आपकी टीम में आए, हो सकता है टोपाज बनने के बाद में आए। जब मैं गोल्ड बना था तब लाल बहादुर शर्मा जी मेरी टीम में आए थे, और जब मैं टोपाज बन गया था तब विकास यादव जी की एंट्री हुई थी। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से दमदार लोग मिल जाए, आपको चलते रहने की जरूरत है। आपको दमदार लोग एक न एक दिन मिल जाएंगे। क्या आप चलते रहेंगे? तो लिस्ट बनाते रहेंगे। लिस्ट बनाने के बाद में महागुरु जी लोगों ने बोला कि आपको लगातार लोगों को प्लान दिखाना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कई लोगों को हेजिटेशन होती है, ये क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के दिमाग में यही रहता है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और इस रोग को अगर हमने साइड में कर दिया तो डेफिनेटली हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। अगर कोई नेताजी अगर ये सोचे कि मैं लोगों के बीच में जाकर के हाथ जोड़ूंगा और उनके पैर छूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या उनको कोई वोट मिलने वाले? वो अपने सब रुतबे और सब अपनी गाड़ी घोड़ा को सब साइड में रख के आते हैं, सामने ये मेरा वोटर है और इससे मुझे वोट चाहिए, और वो पैरों में गिर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? तुरंत। मैं आपसे किसी के पैरों में गिरने की नहीं कह रहा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कह रहा, मैं आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की बात नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं आपको अपनी बात रखनी है। पसंद आती है तो वेलकम, नहीं आती है तो भीड़ कम, बोले साइड आगे बढ़ना। अपना काम बताने का है, हमें एक्सप्लेन करना है, और प्लान दिखाने के लिए सामने चाहे कोई मंत्री जी भी आ जाए तो आप हेजिटेट मत करना कि मेरा प्लान दमदार है सर, आप एक बार सुन लो, अच्छा लगे तो वेलकम। यस यादव, मैंने भी प्लान दिखाया, मुझे लोगों ने ले जाके किसी डॉक्टर साहब के सामने बैठा दिया, दिखा दिया प्लान। बोले ये वकील साहब है, दिखा दिया प्लान। कहीं पे भी कोई किसी मजदूर के सामने ले गया, दिखा दिया प्लान। सब्जी वाले के सामने ले गया, दिखा दिया प्लान। कोई मंत्री जी के सामने भी ले गया, दिखा दिया प्लान। अपना प्लान दिखाने में हेजिटेशन नहीं हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई मुझे प्लान दिखाने के लिए बुलाता, या मेरी लिस्ट में कोई व्यक्ति है और मुझे अगर उसको प्लान दिखाना है तो मैं निश्चित रूप से जाता हूं। क्या आप ऐसा कमिटमेंट ले सकते हैं? यस या नो? फिर महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपने एक बार प्लान दिखा दिया, ये जरूरी नहीं है हर कोई आदमी एक ही बार प्लान दिखाने से जुड़ जाए। उस व्यक्ति को अगर आपको बिजनेस में लाना है तो उसको डिसीजन लेने में मदद करनी है। हो सकता है आपको उससे दोबारा मिलना पड़े, हो सकता है आपको तीसरी बार मिलना पड़े, हो सकता है आपको चौथी बार मिलना पड़े, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डिसीजन थोड़ा देर से लेते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार प्लान दिखा दिया और आप उससे मिलते रहे, आज नहीं तो कल वो आपके बिजनेस में जरूर आएगा। ऐसा मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था और मैंने कमिटमेंट ले लिया उसी दिन से। मैं आज तक का मेरा इतिहास है कि जिस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखा दिया मैं उसका फॉलोअप करना बंद नहीं करता हूं। मैं जब तक फॉलोअप जारी रखता हूं जब तक कि वो जुड़ न जाए, यानी कि वो मर न जाए, मेरा फॉलोअप बंद नहीं होगा। आप ऐसा कमिटमेंट ले सकते हैं? फॉलोअप में भी कई लोगों को लगता है यार इसने 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार जाके फिर क्यों बेइज्जती करवानी। हेलो, बेइज्जती नहीं हो रही भाई साहब, बेइज्जती उसकी होगी जिस दिन आप डायमंड बन जाओगे तो ये कहने लायक नहीं रहेगा कि तुमने समझाया नहीं था, तुम दोबारा नहीं आए थे। आप सीना ठोक के बोलोगे ये जगवार खड़ी है और इसी कंपनी के लिए तेरे को बुला रहा था, तू आया नहीं, तू आया नहीं। आप दमदारी से बोल पाओगे यस या नो? आपको अपना काम, अपनी ड्यूटी करनी है। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपका जब जब अचीवमेंट आता है, आपका कोई दमदार चेक बना, बोले मैं इधर से निकल रहा था, मैं सोचा आपको दिखा दूं। आपने मोबाइल लिया, आप फिर पहुंच जाओ, अरे मैं तो जा ही रहा था, आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं मैंने मोबाइल। आपने लैपटॉप लिया, आप फिर जाओ और जाकर के बोला यार आपसे मिलना जुलना लगा रहता है और मैं कुछ भी लेता हूं, आप करना मत करना, लेकिन आपको बताने का मेरा फर्ज है, मैंने लैपटॉप ले लिया। यस या नो? आप जिस दिन बाइक ले लो फिर जाना, यार मैंने सोचा आपको आज मिठाई खिलवाई देता हूं, मैंने बाइक ले ली है। कब तक कितना पक्कम बन के बैठा है, जिस दिन कार आएगी फिर जाना मिठाई लेके, उस दिन तो पिघल ही जाना। यस या नो? और अगर बिल्कुल ही कसम खा के बैठा है, अपने आप से कसम खाना एक दिन BMW भी लाऊंगा और तू नहीं तेरा नाती भी ज्वाइन करेगा। कमिटमेंट ले सकते हैं? यस या नो? और लगातार अपने आप को ट्रेनिंग और मीटिंग में लाते रहना। महागुरु जी ने यह भी बोला था कि जब तुम लिस्ट बनाओगे, प्लान करोगे, फॉलोअप करोगे, तुम्हारी एनर्जी जाएगी
और एनर्जी को रिफिल भी करना जरूरी है। यस या नो? मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आओगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मोबाइल को भी 24 घंटे बाद चार्जिंग की जरूरत होती है। बोलो हाँ कि ना? हम भी इंसान हैं, हम भी पानी पीते हैं, आधा घंटे बाद फिर पानी प्यास, 1 घंटे बाद फिर पानी प्यास, और इतना पानी पीते हैं, हजारों लीटर पानी पी जाते हैं। बताओ वो कहां है? एनर्जी में वो कंज्यूम हो जाता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से पानी कंज्यूम हो रहा है, जिस तरीके से खाना कंज्यूम होता है, वैसे मोटिवेशन भी कंज्यूम हो जाता है। आप जब जा रहे हो केकड़े के सामने, वो कंज्यूम कर रहा है आपके मोटिवेशन, खींच रहा है वो। हेलो, तो दोबारा से अपनी बैटरी चार्ज करना जरूरी है कि नहीं? जो मीटिंग फंक्शन में आते रहते हैं वो हमेशा जोश से लबालब रहते हैं। जैसे बेल गणेश जी को देख रहे थे आप, ये मीटिंग फंक्शन में आने का कमाल है। आप भी लगातार आओगे, दुनिया में कोई आपको हिला नहीं सकता। आप कमिटमेंट लेते हैं? यस या नो? मैंने भी कसम खाई, मीटिंग चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, मैं जाऊंगा। चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे मुझे ट्रक में लटक के जाना पड़े, लेकिन मैं मीटिंग में जरूर गया। और यही कमिटमेंट की बदौलत मुझे इस बिजनेस से क्या मिला, जानना चाहते हैं? अरे जानना चाहते हो कि नहीं? ये 4 काम है, और ये 4 काम करने का रिवार्ड जानना चाहते हो? इस कंपनी में आया था साइकिल पे, साइकिल पे आया था, मोबाइल तक नहीं था, अपलाइन को भी फॉलोअप पे ले जाता था तो साइकिल खींचनी पड़ती थी मुझे। ये पतली पतली टांगे, एक अपलाइन पीछे बैठा रहता था। सोचता था कभी बाइक आ जाए ना, आहा मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों, इसी कंपनी में रह करके मैंने मोबाइल भी लिया, बाइक भी लिया, लैपटॉप भी लिया, विदेश यात्रा भी करके आया। इतने सारे अचीवमेंट लिए कंपनी से, डायमंड भी बना। और डायमंड बनने के तुरंत बाद मैंने 8 लाख रुपए की इनकम पे भी गया, अपने लिए 50 लाख रुपए की BMW कार भी ली, 4 घर लिए। आज आलम यह है कि दोस्तों, एक हफ्ते में 20 लाख रुपए की इनकम मिलता है। मैं अभी मिलन जी को बता रहा था, भाई साहब इतनी आदमी की इनकम नहीं होगी, उतना टीडीएस पे कर दिया। 20 लाख का चेक बना, 5% टीडीएस कट गया, मतलब 1 लाख रुपए कट गए। 1 लाख रुपए की इनकम नहीं होगी, उतने का तो टीडीएस पे कर दिया है। और जिस किसी भाई को शक हो, काम करना न करना, लेकिन एक बार बैरी भाई करके जाना, पासबुक संगी लेके घूमता हूं भाई साहब। जिसको डाउट हो कैसा होता नहीं है, BMW बाहर ही खड़ी है और सबको ऐप मालूम है, डाल के देखना 0005 किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। एक ही चीज बोलता दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब अगर होना है तो लगातार सिस्टम पे काम करना है। सिस्टम 4 चीजों के लिए बोलता है। आप कसम खाते हो? आपको हर एक अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों, आज मौका मिला है हमारी कंपनी में दमदारी के साथ हमें ताज होटल में डिनर करने का। ताज होटल में कोई मजाक हो रही है क्या? भाई साहब, ताज होटल में गार्ड के पास खड़े होना कर लोग सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं। आपको डिनर के लिए इनवाइट किया जा रहा है, और अकेले नहीं, महागुरु जी के साथ। महागुरु जी श्री माधव सर और विजयपाल सर की टेबल पे बैठ के उनके साथ डिनर करने का मौका कौन कौन चाहता है कि वहां पे मैं आऊं? चाहते हो? लोग पूछ रहे हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं? कुछ नहीं करना, बस नहाना है और उसके बारे में बताना है। सेफ शॉप का प्रोडक्ट खाना है और फिर उसी के बारे में बताना है। यस या नो? इतनी महान हस्तियों के साथ बैठने का अवसर है दोस्तों। पैसा भी मिलेगा। जो व्यक्ति फर्स्ट रैंक अचीव करेगा अगले 2 महीने के अंदर, दिसंबर और जनवरी, इस 2 महीने का टाइम है, दोनों मंथ में जिसने भी ये रैंक 1 किया, उसको आगरा ताज होटल में महागुरु जी के साथ डिनर का मौका है। तैयार हो जाओ मेरे बब्बर, रेडी हो? कंपनी ने ग्रीस का टारगेट दिया हुआ है और कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपनी सिप आ जाएं तो हमारे टाइगरों ने विदेश यात्रा के टारगेट की लाइन लगा रखी है, हमेशा करते हैं। कोई टारगेट बड़ा नहीं है, सिर्फ अपना हौसला होना चाहिए। ये 3 मार्च तक का टारगेट है, और अगर आज से कसम खा के काम करेंगे, टारगेट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कमिटमेंट लेकर के निकलना दोस्तों। ये विदेश में जाना हमारे भी हक में है। हमें भी देखना चाहिए फ्लाइट कैसी है, और हमें भी देखना चाहिए यूरोप कैसा है। उस महाद्वीप पे भी जाके देखना चाहिए। यस या नो? और कंडीशन एक ही है कि उसके लिए हमें टारगेट जीतना होगा। महागुरु जी ने एक ही बात समझाई थी, 100 रोगों की एक दवाई टारगेट कर लो, 100 रोगों की एक दवाई टारगेट कर लो। और मैंने आज तक इसी चीज पर फोकस किया। जब जब टारगेट लगा
मुझे टारगेट के लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरी एक कमिटमेंट रहती है, मेरी आईडी पर टारगेट नहीं छूटना चाहिए। हेलो, आप कसम खाकर टारगेट करके दिखाएंगे? तो दोस्तों ये सारे के सारे अवार्ड और ये सारे के सारे रिवार्ड आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अगली बार के लिए वादा कर रहा हूं, आप दमदारी के साथ में काम करो। इस अगली फरवरी को खत्म नहीं होने देंगे, उससे पहले फिर दोबारा बाराबंकी के अंदर आएंगे और अब की बार अकेले नहीं, भागुरु जी श्रीमान क्राउन यूनिवर्सल कराना में लीडर विजय पाल सर के साथ हैं। काम करो, मुझे यकीन है दोस्तों, मैं हमेशा से इस कमिटमेंट से आया था। लखनऊ के अंदर शुरुआत करी थी, मुझे एक ही चीज की चाहत थी कि यहाँ से एक न एक व्यक्ति को डायमंड जरूर बनाना है। एक नहीं, अभी यहाँ आपके सामने बैठे 4 इधर हैं और एक सीतापुर में ड्यूटी लेकर आकर खड़ा है। 5-5 डायमंड बन चुके हैं, 5 पांडव। आप बताओ, जब ये 5 बन गए तो 6वां भी बनेगा कि नहीं बनेगा? 7वां बनेगा? 8वां बनेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस दिन लखनऊ के आसपास की टीम में 100 डायमंड की गिनती करी जाएगी, उस दिन किस किस का नंबर आएगा? एक बार खड़े हो जाओ। 100 डायमंड की लिस्ट बनाएंगे, वो 100 डायमंड जब होंगे उनमें आपका नाम होगा, आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। अरे खुद पे भरोसा करो, निश्चित रूप से होगा। यस या नो? तो मैं साला खड़ा जरूर हो जाता था, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है? यस या नो? एक कहानी बता देता हूं दोस्तों, इमेजिनेशन करना है। अब इमेजिनेशन तो सब करते हैं, बैठ जाओ। इमेजिनेशन तो सब करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों का करते हैं और इसीलिए छोटी छोटी चीजें पाते हैं। जिस दिन हम बड़ी बड़ी चीजों का इमेजिनेशन करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। एक बंदा था और ऐसे रोटी खा रहा था, कटोरी में रोटी में कुछ टच करता रोटी के टुकड़े को, फिर खाता। दूसरे बंदे ने बोला, भाई क्या कर रहा है? बोले, देख नहीं रहा रोटी खा रहा हूं। बोले, रोटी तो खा रहा है, लेकिन किससे खा रहा है? बोले, चटनी से खा रहा हूं। बोले, चटनी तो तेरी कटोरी में है ही नहीं। बोले, चटनी नहीं है तो क्या? मैंने अपने दिमाग में मान रखा है, इमेजिन कर रखा है कि इसमें चटनी है। तो दूसरा बंदा सेब सब वाला था, बोले, लटू रे, जब इमेजिन ही करना था तो चटनी का क्यों किया? शाही पनीर का कर लेता। यस या नो? वैसे भी जिंदगी अगर खुश है तो कुछ न कुछ इमेजिन कर रखा है, इसीलिए खुश है, नहीं तो दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं। जब इतना छोटा इमेजिन किया है तो करना है तो क्राउन मिनिस्टर का भी इमेजिन कर लेगा। इमेजिन करना है तो ये महसूस कर लो, अगर ये आज आपके भाई की BMW आई है, फोटो जरूर खिंचा के जाना, अगली मेरी आने वाली है। इमेजिन करके देख लो, मैं भी खिंचा के आया था, सेब शॉप में तो कोई थी नहीं, मैं खिंचा के आया था बैंकॉक में इमेजिन करने के लिए गया, वहां BMW देखी। इंडिया में तो सेब शॉप में तो किसी के पास थी नहीं, और जिनके पास थी वो अपनी वाली के नजदीक भी नहीं आने देते, दूर। थाईलैंड में जाके फोटो खिंचाई थी और वहां इमेजिन किया, सही लग रही है यार, यही वाली लेते। हमें ये भी नहीं मालूम था कि कितने की आती है, इसका पहिया भी खरीद पाएंगे कि नहीं, लेकिन ला के खड़ी कर दी। इमेजिन करना समझदार किया जाए। अब मैं दोबारा जानना चाहता हूं, जिस दिन हम 200 डायमंडों की लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन होगा उनमें? सारे होंगे? खुद पर भरोसा है? तो आज एक कसम खा के जानी है इस हॉल से, केकड़े बहुत सारे मिलेंगे, सलागिर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अब किसी की नहीं, अपने दिल की सुनेंगे और इसमें इतिहास बना के दिखाएंगे। तैयार है? तो मुट्ठी बंद करो, मेरे साथ मिलकर के बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। Thank you very much. Wish you the best.